नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सुदेशना के बारे में। महाभारत में सुदेशना राजा विराट की पत्नी थी, जिनके दरबार में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान एक गुप्त वर्ष रूप में बिताया था। वह उत्तरा और शंख की माँ थी। सुदेशना रानी मालवी की पुत्री और केकय वंश की एक स्वामिनी थी। पांडवों के वनवास के 13वें वर्ष के दौरान सुदेशना अनजाने में पांडवों और द्रौपदी की मेजबानी करती है। द्रौपदी उसकी दासी शैलेंद्री के रूप में प्रस्तुत होती है। एक दिन सुदेशना अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है और द्रौपदी को बाजार में घूमते हुए देखती है। उसकी सुंदरता पर दंग रह जाती है। सुदेशना उसके बारे में पूछताछ करती है। द्रौपदी शैलेंद्री के रूप में प्रस्तुत होकर और कहती है कि वह इंद्रप्रस्थ की पूर्व दासी है, जो पांडवों के राज्य खो जाने के बाद अब बिना नौकरानी के है। उसकी कहानी पर संदेह होने के कारण, क्योंकि शैलेंद्री राजसी दिखती है और व्यवहार करती है, सुदेशना खुद को इतना पागल होने के लिए डांटती है और शैलेंद्री को काम पर रख लेती है। शैलेंद्री एक वफादार और कुशल दासी साबित होती है। किचक शैलेंद्री को देखता है और उसकी सुंदरता से अभिभूत होकर सुदेशना से उसके बारे में पूछता है। सुदेशना शैलेंद्री में कीचक की रुचि को व्यक्त करती है। शैलेंद्री कीचक को डांटती है और उसे बताती है कि वह पहले से ही एक गंधर्व से विवाहित है, जो उसे छूने वाले किसी भी पुरुष को मार देगा। अपने बड़े भाई को मना करने में असमर्थ और अपने शहर के शीर्ष सेनापतियों को नाराज़ न करने की राजा की चेतावनियों से सावधान सुदेशना कीचक को शैलेंद्री से मिलवाती है। वह शैलेंद्री से कीचक के घर के शराब में लाने के लिए कहती है। एक बार फिर शैलेंद्री को चेतावनियों पर ध्यान देने से इनकार कर देती है, जिससे शैलेंद्री आती है कि कीचक उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। शैलेंद्री मदद के लिए सुदेशना की ओर देखती है, लेकिन रानी चुप रहती है। बाद में जब कीचक रहस्यमयी परिस्थितियों में मर जाता है, वास्तव में भीम द्वारा मारा जाता है, सुदेशना भयभीत हो जाती है और शैलेंद्री से क्षमा मांगती है। अपनी बातों को सच देखते और सुदेशना को पता चलता है कि शैलेंद्री कोई साधारण महिला नहीं है। यह विश्वास करते हुए कि शैलेंद्री की बातें सच हो जाएगी, सुदेशना अपने पति कीचक को मौत के लिए शैलेंद्री को दंडित न करने की सलाह देती है। जब सुशर्मा और त्रिगत मत्स्य पर हमला करते हैं, तो सुदेशना अपने पति और सेना को विदा करती है। बाद में जब कौरव दूसरी दिशा से हमला करते हैं, तो वह नगर की सुरक्षा का आयोजन करती है, लेकिन पाती है कि बहुत कम सैनिक बचे हैं। उसका छोटा बेटा उत्तर सेकी बगाड़ता है और वह अकेले ही कौरवों को हरा देता है। बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, ये जानते हुए कि उसका बेटा मारा जाता है। सुदेशना उसे समझाने की कोशिश करती है कि शैलेंद्री बीच में बोलती है कि उत्तर को ब्रंदला वास्तव में भेष में अर्जुन है को अपना सारथी बना लेना चाहिए, और कहा कि अगर उत्तर ऐसा करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तर मना करने का प्रयास करता है और वह नहीं चाहता कि उसका रथ किसी महिला के हाथ में रहे। हालांकि सुदेशना उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि अगर शैलेंद्री ने ऐसा कहा है तो यह सच ही होगा। इस प्रकार जब कौरवों का सामना करता है तो अर्जुन ही होता है जो वास्तव में उन सभी को हरा देता है और उत्तर को मरने और मत्स्य से गिरने से बचाता है। झड़प के बाद पांडव खुद को प्रकट करते हैं और सुदेशना भयभीत कि द्रौपदी ने उसके छत के नीचे ऐसा व्यवहार किया। हालांकि द्रौपदी और पांडव उन्हें तुरंत माफ़ कर देते हैं। उन्हें आश्चर्य देने के लिए सही जोड़ी का धन्यवाद देते हैं। उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से होता है। विराट तुरंत पांडवों के राज्य को वापस पाने के लिए उसका समर्थन करने का वचन देता है। उसकी सेना के साथ साथ सुदेशना के बच्चे कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के साथ साथ लड़ते हैं। पहले दिन सुदेशना को अपने 2 बेटों की मृत्यु का दुख सहना पड़ता है।
अंत युद्ध पांडवों की जीत में उसके पति और बच्चे और पूरी मत्स्य सेना का सफाया हो जाता है। हालांकि उसका पोता परीक्षित और एक पूर्ण गठित हस्तिनापुर का नया वारिस बन जाता है। सुदेशना परीक्षित के जन्म के समय मौजूद रहती है और वह उन लोगों में से एक जो कृष्ण से अपने जादू काम करने और अपने पोते को बचाने के लिए विनती करती है, क्योंकि वह मर्द पैदा हुआ था। अगर आपको सुदेशना के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।